रख हौसला कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास सल के खुद समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंस्टीट्यूट सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट पर। आज की इस क्लास में अपन करने वाले हैं राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी संख्या लगभग 20 के आसपास रहेगी। तो आपके साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता, जिसके बारे में पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है काला पत्थर, दूसरा है जुता हुआ खेत, तीसरा है काली सूढ़ियाँ और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कालीबंगा सभ्यता पहले तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मिली है। ये सभ्यता हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पाकालीन और पच्च हड़प्पाकालीन सभ्यता है। तो इस सभ्यता का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, काली चूड़िया। ये शब्द है वो पंजाबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? पंजाबी भाषा का, क्योंकि आपको पता है हनुमानगढ़ है वो पंजाब की सीमा के पास ही है, इसलिए ये शब्द है वहीं से आया है, पंजाबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ हो जाएगा काली चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता की खोज ए घोष यानी अमलानंद घोष ने की थी। कब की? ये भी आपको पता होना चाहिए, 1951-52 में की थी। इसका उत्खनन बीबी लाल बी के थापर के द्वारा किया गया था। चलिए साथियों, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? दूसरी सभ्यता है आहड़, जो उदयपुर जिले में अवस्थित है। कौन से जिले में है? उदयपुर में। तो इसका उत्खनन कार्य, एक होती है खोज और एक होता है उत्खनन। खोज अलग चीज है और उत्खनन अलग चीज है। खोज में तो सबसे पहले उसका पता लगाया जाता है और उत्खनन में वहां जाके प्रत्यक्ष कार्य किया जाता है, जिसमें जो भी अवशेष मृदभांड वगैरह मिलते हैं उनके आधार पर इस सभ्यता के बारे में पता लगाया जाता है। तो आहड़ का उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में किया गया? एच.डी. सांकलिया, दूसरा है वी.एन. मिश्र, तीसरा है वी.एस. वाकणकर और चौथा है बीबी लाल। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा एच.डी. सांकलिया। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हंसमुख धीरजलाल सांकलिया। इसका उत्खनन 3 जनों के द्वारा किया गया आहड़ का। सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अक्षय कीर्ति व्यास। उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया और उसके बाद में एच.डी. सांकलिया के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन में एच.डी. सांकलिया है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? यानी चांदी की मुद्राएं जो होती थी उसको पंचमार्क यह आहत सिक्के कहा जाता था। किस प्रकार की मुद्रा? चांदी की जो भी मुद्राएं होती थी उसको आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है राजस्थान में? पहला है कालीबंगा, दूसरा है आहड़, तीसरा है गणेश्वर, चौथा है बैराठ। तो जल्दी से आप बताएंगे इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। बाकी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बैराठ। बैराठ सभ्यता किस जिले में है? जयपुर में। तो यहाँ से टोटल आपकी 36 मुद्राएं मिली है। कितनी? 36 मुद्राएं मिली है, जिसमें से 28 तो है इंडो ग्रीक और 8 आपकी पंचमार्क मुद्राएं हो जाएगी। तो कुल मिला के 36 मुद्राएं बैराठ जयपुर से मिली है। और बैराठ सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के आसपास बसी हुई सभ्यता थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका पहला है कालीबंगा, सामने लिखा हुआ है हनुमानगढ़। दूसरा है बागोर, सामने लिखा हुआ है भीलवाड़ा। तीसरा है गणेश्वर, सामने लिखा हुआ है सीकर। और चौथा है बैराठ, सामने लिखा हुआ है उदयपुर। तो आपको पता है कि कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, बागोर भीलवाड़ा में है, जहां से कपड़े के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष? कपड़े के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर सीकर में है, बिल्कुल कांतली नदी के तट पर।
और चौथा बैराट है वो उदयपुर में नहीं है, ये गलत है, यहाँ आपका जयपुर हो जाएगा। तो बैराट अभी अपन ने पढ़ी है जयपुर में है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 5वां सवाल है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा आहड़, तीसरा गणेश्वर, चौथा रंग महल। तो जल्दी से इसका सही आंसर देखेंगे। बिल्कुल इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ जिले में है। यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं इस प्रकार से, आडे और तिरछी लाइनों में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसको ग्रिड पद्धति कहते हैं या जाल सिस्टम भी कहते हैं। और यहां से जो अनाज के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं आपके जौ और गेहूं, यानी कालीबंगा में गेहूं और जौ बोया जाता था। किस पद्धति पर? दोहरी फसल पद्धति के आधार पर बोया जाता था, यानी इस साइड में गेहूं और इस साइड में माना कि जो है वो बोया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोसुंडी का शिलालेख किस जिले में स्थित है? प्रश्न है शिलालेख से संबंधित, घोसुंडी का शिलालेख किस जिले में मिला है? पहला है बारां में, दूसरा चित्तौड़गढ़ में, तीसरा भीलवाड़ा में, चौथा है अजमेर में। तो जल्दी से आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घोसुंडी का शिलालेख है वो चित्तौड़गढ़ जिले में मिला है। चित्तौड़गढ़ का एक स्थान है नगरी, जिसका पुराना नाम था मध्यमिका। क्या नाम था? मध्यमिका। तो नगरी से ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी, यानी ईसा से भगवान ईसा मसीह से दूसरी शताब्दी पूर्व यहाँ से ये शिलालेख जो ये शिलालेख है वो इतना पुराना है, यानी ईसा से 2 शताब्दी पुराना है, जिसमें राजस्थान में भागवत धर्म के प्रचार की जानकारी भी मिलती है। तो इसका सही आंसर चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 7वां, कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना है वो किस कवि के द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है कवि एवं अत्रि ने, दूसरा है केवल महेश ने, तीसरा है कवि अत्रि एवं महेश ने, और चौथा है कवि एवं महेश ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अत्रि एवं महेश ने। इनका सम्मिलित नाम है अभिकवि। एक बार प्रश्न पूछा गया था कंपटीशन एग्जाम में, तो उसमें अत्रि एवं महेश ऑप्शन में नहीं था, बिल्कुल ऐसे दिया हुआ था कि अभिकवि। तो इनको सम्मिलित रूप से अभिकवि नाम से जाना जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके बारे में है? तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा है, उनके बारे में ये प्रशस्ति लिखी गई है। और किस जगह है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? सांबर झील, पहले तो सांबर झील के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये खारे पानी की झील है। किस जिले में है? तो वैसे जयपुर जिले में, बाकी अगर ऑप्शन में 3 जिले पूछे गए हैं तो जयपुर, नागौर और साथ ही साथ अजमेर, ये 3 जिलों में फैली हुई झील है। अगर ये तीनों जिले ऑप्शन में है तो ये तीनों राइट होंगे, अगर जयपुर है तो जयपुर ही होगा। सांबर झील का निर्माता किसको माना गया है? पहला ऑप्शन है अजयराज, दूसरा है वासुदेव, तीसरा है कानड़दे, चौथा है अर्णोराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वासुदेव। वासुदेव कौन था? तो वासुदेव जो सांबर के चौहान हैं उनका संस्थापक था। सांबर के चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव, जिसने 551 ईस्वी में सांबर के चौहान वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? यानी इनमें से कौन सा अभिलेख है वो मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो पहला है संभोली अभिलेख, दूसरा है घटियाला अभिलेख, तीसरा है बीजापुर अभिलेख, चौथा है अर्थुणा अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटियाला का शिलालेख, जो 861 ईसा पूर्व में 861 ईस्वी में लिखा गया था। तो ये घटियाला शिलालेख है, इसमें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। और जो ये यहाँ का इलाका था मारवाड़ का, इसमें सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों का शासन चलता था, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश है वो राज करता था। उसके बाद में राठौड़ वंश है वो आता है।
चलिए अगला प्रश्न है, बड़ली अभिलेख प्राप्त हुआ था, यानी जो बड़ली का अभिलेख है वो किस जिले से प्राप्त हुआ है? अंबा माता मंदिर में, भिलोट माता मंदिर में, शिव मंदिर में, या सावित्री माता के मंदिर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिलोट माता मंदिर। ये कहाँ है, किस जिले में है? तो अजमेर जिले में है। तो भिलोट माता मंदिर से बड़ली का अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन, इसके जो अबसद है वो अगले पेज पे है। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? तो अगले पेज पे चलते हैं अपन। प्रश्न क्या है कि किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को, किसको? गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है, यह आपका प्रश्न है। पहला है घटियाला अभिलेख, दूसरा है जोधपुर अभिलेख, तीसरा है ग्वालियर अभिलेख, चौथा है दौलतपुर का अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर अभिलेख है। इसमें गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज माना गया है। यानी वैसे प्रतिहार शब्द है, इसका अर्थ ही क्या होता है? रखवाला, रक्षक या रखवाला। तो भगवान राम थे, उनके प्रतिहार कौन थे? लक्ष्मण थे, यानी हमेशा साथ ही चलते थे, उनके रक्षक थे, उनके सहायक थे। तो इसी प्रकार गुर्जर प्रतिहार है वो लक्ष्मण का अवतार, खुद को वंशज है वो मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? यानी जो राजपूत है उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से कौन सा विद्वान मानता है? ऐसी आपने एक कथा सुनी होगी। पहला है श्री गौरीशंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, कवि चंद्रबरदाई, और चौथा है डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कवि चंद्रबरदाई, यानी चंद्रबरदाई। इसका एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में ये लिखता है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में लिखता है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो वशिष्ठ ऋषि ने, किसने? वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पर, कहाँ? आबू पर्वत पर अग्निकुंड से की थी। क्योंकि ये वशिष्ठ ऋषि है वो आबू पर्वत पर तप करते थे, तपस्या करते थे। वहाँ जो राक्षस लोग हैं वो उनके तपस्या में बाधा पहुंचाते थे, इसलिए इन्होंने, वशिष्ठ ऋषि ने राजपूतों के 4 वंशों की उत्पत्ति की अग्निकुंड से। उनमें प्रतिहार वंश था, परमार वंश था, उसके साथ चालुक्य वंश था, और चौथा वंश आपका चौहान वंश हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर चंद्रबरदाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? नागभट्ट प्रथम है वो किस राजवंश से संबंधित है? पहला है परमार, दूसरा गुर्जर प्रतिहार, तीसरा चौहान, चौथा है चालुक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश से। लगभग इसका शासनकाल है वो 730 से 760 के आसपास माना जाता है। इसने जालोर दुर्ग की स्थापना की थी। किस दुर्ग की? जालोर दुर्ग की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी में आपको पता है पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता शासक कहते हैं। तो आपको बताना है कि अजमेर के चौहान शासकों में किसे पितृहंता कहा जाता है। अगले पेज पर चलते हैं इसके ऑप्शन देखने के लिए। पहला है अर्णोराज, दूसरा है विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा है पृथ्वीराज, और चौथा है जगदेव। तो आपको बताना है कि अजमेर के चौहानों का पितृहंता शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदेव। इसने शासक बनने के लिए अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी, इसलिए इसे चौहानों का पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? अजमेर के चौहानों का पितृहंता शासक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और आज का अंतिम सवाल देखते हैं। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? यानी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक नाटक है जिसका नाम है हरिकेली। तो इसके रचयिता कौन है, यानी ये किसने लिखा था? पहला है अजयराज चौहान, दूसरा है विग्रहराज प्रथम, तीसरा है विग्रहराज चतुर्थ, और चौथा है पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा, जिनको बीसल देव भी कहा जाता है। इनका उपनाम, दूसरा नाम क्या है? बीसल देव। क्या है? बीसल देव। तो इन्होंने हरिकेली नाटक लिखा था संस्कृत भाषा में, और इसकी पंक्तियां हैं वो अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े पर उत्कीर्ण है, और कुछ पंक्तियां ब्रिस्टल नगर इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय का जो स्मारक बना हुआ है उस पर भी अंकित है।
तो ये हरिकेली नाटक लिखा था विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव ने। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़े रहिए सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट से। हम हैं आपके साथ। थैंक यू, धन्यवाद।